हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक कमेंट का मुझे आंसर भी करना था। कमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही इसका आंसर भी दे देती हूँ। आप लोगों के भी काम आएगा और उनको भी आप अपना आंसर है जो मिल जाएगा। तो पहले कमेंट रीड कर देती हूँ और यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूँगी। तो कमेंट है देविका कौली जी का कि आप जो कह रही हैं सब सही है, सही कह रही हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, पर हम बिजोलिया गांव से हैं, तो यहाँ पर लोग बहुत चालाक हैं। वे खुद ही अपना कपड़ा लेकर आते हैं और हमें देते हैं, फोटो दिखाकर अपना ब्लाउज कुर्ती बनवा लेते हैं और पैसा भी बहुत कम देते हैं। इसलिए मैं अस्तर का मटेरियल नहीं रखती हूँ। यहाँ पर सिलाई भी बहुत कम देते हैं, मतलब रेट बढ़ाते हैं तो दिक्कत करते हैं। और रखती हूँ, यहाँ पर सिलाई भी बहुत कम देते हैं। इसलिए मैं आपसे मशीन के बारे में भी पूछना था। मेरा भी मन है कि मैं सिंपल मशीन से जैक या फिर जुक्की की मशीन लेकर आऊं, पर लोग पैसे भी नहीं देते हैं और अपना कपड़ा वापस भी लेके जा रहे हैं। मैंने जैसे ही पैसे बढ़ाए और वह अपना कपड़ा वापस लेकर चले गए। सिलाई तो बहुत आती है पर। और अस्तर के बारे में भी मैंने वीडियो में एक में बात की थी। तो अस्तर देखिए, कोई बात नहीं, कई जगह पर होता है, खासकर गांव वगैरह में। तो मैंने पहले ही बोला कि ऐसा ही होता है कि अस्तर वगैरह वो खुद ही दे जाते हैं। उनकी भी कोशिश रहती है कि कम से कम उनको है जो पैसा देना पड़े। तो इस तरीके से फिर वो सोचते हैं कि अस्तर हम खुद ले आएंगे और सिलाई कम हो जाएगी। तो ये थिंकिंग उनकी रहती ही है। और देखिए, एरिया वाइज मैंने पहले भी बोला है कि आपके एरिया में जितना भी चार्ज हो आप उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। और अगर आपके पास देखिए कस्टमर आ रहे हैं ना, पहली बात तो फिर आपको अगर इक्का दुक्का कस्टमर आपके वापस भी जा रहे हैं आपके रेट बढ़ाने पर, तो ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तो लोग तो आपको चार कदम पीछे ही खींचेंगे। मैंने कई बार वीडियो में आपसे बात की है। तो कई बार ना रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। इक्का दुक्का अगर कस्टमर ऐसे वापिस जा रहे हैं ना आपके रेट बढ़ाने पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास काम अच्छा आ रहा है ना, तो ही आप ये डिसीज़न लीजिए, है ना। और मशीन के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको मिलेगी कि कौन सी मशीन है जो बेस्ट है आपके लिए लेने के लिए। और इसमें आंसर दूं तो जैक और जुक्की आप कोई भी जा सकते हैं लेने के लिए। अगर आप सिंपल मशीन से नई मशीन लेना चाहते हैं ना, आपने ये नहीं बताया ना कि आपके पास मशीन कौन सी, अम्ब्रेला मशीन है या फिर आपके पास सिंपल हाथ वाली मशीन है। तो हाथ वाली है तो आप अम्ब्रेला मशीन पे भी जा सकते हैं। और अगर आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप जैक और जुक्की पे जा सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर अच्छे खासे आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन दोनों में से कोई भी मशीन है जो वो ले सकते हैं। और डोंट वरी, कई बार रिस्क लेना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कस्टमर कितना आ रहा है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा कमेंट है जो किया। और आई होप मेरे आंसर से आप संतुष्ट होंगे। देविका जी, ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। चलिए, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि होम बुटीक और बाहर बुटीक में क्या फ़र्क होता है। आप घर से काम कर रहे हैं, अगर आप बाहर बुटीक खोलना चाहते हैं, यानी कि अपने कारोबार को और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम होम बुटीक की, है ना। देखिए, होम बुटीक जब हम चलाते हैं तो हम अपनी एक सिलाई मशीन और थोड़ा सा मटेरियल रख कर भी उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। उसमें मटेरियल काफ़ी कम लगता है, आपकी फिनिशिंग सब कुछ काम आप बढ़िया बढ़िया करके देंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कस्टमर हैं जो बढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद आप फिर बुटीक के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर आपको अपना काम अच्छा खासा आगे तक लेकर जाना है।
देखिए, घर से काम करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है जब हम शुरुआत करते हैं, है ना? और अगर शुरुआत में ही हम बाहर के बुटीक खोलने के बारे में सोचें, तो हमारे पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। देखिए, एक तो हम शॉप है जो रेंट पे लेंगे, है ना? ये भी मतलब डिपेंड करता है कि आप रेंट पे लेने वाले हो या खुद की खरीदने वाले हो, या फिर आपका घर ही मार्केट के अंदर है, तो आपका ना फिर दोनों ही तरीके से काम चल जाता है। चाहे आप होम बुटीक चला रहे हैं, चाहे फिर बुटीक चला रहे हैं, वो आपका बुटीक ही कहलाएगा, क्योंकि आप रोड साइड है, तब वहाँ पर आपका रेंट तो बच ही जाएगा। वही जो रेंट का पैसा आपका बचेगा, वो आप बजट है जो अपना बुटीक के ऊपर लगा सकते हो। अच्छा सामान वहाँ पर लेके आ सकते हो, काउंटर अच्छा बना सकते हो। 2 सिलाई मशीन तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए अच्छी खासी, है ना? एक असिस्टेंट ज़रूर से होना चाहिए बाहर, अगर आप शुरुआत में ही काम खोल रहे हो, है आपको खुद को अच्छी खासी नॉलेज है जो सिलाई की ज़रूर से होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तब आपको बाहर बुटीक खोलना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप थोड़ी बहुत सिलाई की नॉलेज है जो वो रखिए, और आप अपने पास एक टेलर बिठा सकते हैं, 1-2 असिस्टेंट हैं वो रख सकते हैं। बाकी काउंटर पे आप खुद बैठ सकते हैं, ताकि आप सारा जो उसका रख-रखाव है, क्या काम आ रहा है, कितना काम आ रहा है, कितना आपके पास बढ़त है जो होती जा रही है, मतलब कितना आपके पास फ़ायदा हो रहा है, कितना आपके पास नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों की है जो मतलब आप नज़र रख सकते हैं। आप अच्छा खासा काम है खुद भी वहाँ बैठकर इन सब चीज़ों की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान देंगे, आपको पता होगा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मटेरियल लेने में, है ना? कितना पैसा आप कस्टमर से कमा पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आपको बाहर बुटीक खोलना होता है ना, तो आपको थोड़ी बिज़नेस की नॉलेज गेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़े एक्टिव होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब आप बाहर बुटीक खोलना चाहें। बाहर बुटीक खोलने में कोई परेशानी नहीं है, बस आपका बजट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं। काउंटर के साथ-साथ, मशीन के साथ-साथ आपको मटेरियल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डमी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस है हफ्ते में बनाकर उसके ऊपर टांग भी सके, उसको चेंज भी करते रहे जैसे जैसे आपके पास कस्टमर की डिज़ाइनर ड्रेसेस है जो बनने के लिए आए, तो आप वो डमी पे पहना सके। और कई बार जो ये ड्रेपिंग वाली जो ड्रेसेस होती हैं, वो बनाने में आसानी हो जाती है जब हमारे पास डमी होती है। ये खर्चे तो देखिए होते हैं। कहते हैं ना, साज सज्जा पर भी बहुत खर्चा करना पड़ता है जब हम बाहर कोई काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी डील होती है। लोग जितना आपकी साज सज्जा को देखते हैं, आपके रखे हुए सामान को देखते हैं ना, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं। क्योंकि आप बुटीक को मेंटेन करके नहीं चलोगे ना, तो क्लाइंट है ना जो आपके पास ही नहीं आएंगे, है ना? वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कस्टमर को ना अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वो सारे तरीके पता होना चाहिए कि किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने बुटीक पर कैसे लाए जा सकते हैं। जब आप एक होम बुटीक चलाते हैं ना, तो अगर आपको सिंपल सिलाई भी आती है, यानी कि आप सिंपल सूट बना लेते हैं, सिंपल ब्लाउज़ बना लेते हैं, तो भी आप अपने घर खर्च के हिसाब से वो होम बुटीक रन कर सकते हैं। आप आस-पास के लोगों का अल्टरेशन कर सकते हैं, सिंपल सूट बना सकते हैं, ब्लाउजेज़ बना सकते हैं, धीरे-धीरे फिर उस काम को सीख के आगे-आगे बढ़ते जा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आप बाहर बुटीक खोल रहे हैं, आपको अच्छी खासी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपको फैब्रिक की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस कपड़े के ऊपर कौन-सा कपड़ा, कौन-सा अस्तर सब कुछ यूज़ किया जाता है, और डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको बनानी ज़रूर से आनी चाहिए। या फिर अगर आप खुद नहीं, आपने अपने पास जो मास्टर रखे हुए हैं, जो टेलर रखे हुए हैं, उनको वो पूरी जानकारी अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आप बाहर से टेलर लेकर आ रहे हैं, मतलब किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं अपने यहाँ पर, तो आपको भी खुद बहुत अच्छे से सिलाई की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उनसे भी सवाल जवाब है जो इंटरव्यू के दौरान कर सकें। आप उनके काम को है जो 1 महीना तक देख सकते हैं। तो क्योंकि उनकी जितनी फिनिशिंग होगी, जितना अच्छा वो काम आपका करके देंगे, तभी तो आपके पास कस्टमर आएँगे ना। तभी आप बुटीक का खर्च है जो वो निकाल पाएँगे, और अच्छे खासे पैसे हैं जो कमा पाएँगे। देखिए, घर पे जब हम होम बुटीक चलाते हैं, तो
तो काफ़ी सारे फ़ायदे हमारे हो जाते हैं, हम अपने घर परिवार को देख लेते हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए बाहर जाकर काम करना काफ़ी चैलेंज का काम हो जाता है, क्योंकि उसे अपना घर परिवार भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों का भी होता है काम, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनका भी काम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो होम बुटीक को प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि होम बुटीक को आप अपने 2-3 घंटे का अगर आपके पास टाइम बच रहा है ना, तो उसमें भी आप चला सकती हैं। जितना आपके पास टाइम बचे उस हिसाब से आप अपने होम बुटीक को सुबह में, दोपहर में, रात में किसी भी टाइम काम करके दे सकती हैं। लेकिन अगर आपका बाहर बुटीक है तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपको सुबह एटलीस्ट 10 बजे अपने बुटीक पे पहुंचना पड़ेगा, और 10 बजे से लेके रात 7 बजे तक आपको वहाँ पर काम ज़रूर से करना पड़ेगा। इस बीच में फिर आप अपने घर की तरफ नहीं देख पाएंगी, या तो आपके घर के मतलब और भी सदस्य होने चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके, या यानी कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए जो आपके बच्चों की देख रेख कर ले, या फिर आपके पास कोई तो होना चाहिए ना, मतलब कि जो आपके घर को भी संभाल सके, तभी आप है जो बुटीक के ऊपर ध्यान दे पाओगे। अदरवाइज़ आपका जो दिमाग है सारा का सारा घर की तरफ लगा रहेगा, फिर आप मतलब अच्छे से अपने काम को दे नहीं पाते हो। तो ये थोड़ा-सा आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि किसके लिए क्या प्रेफ़रेंस है, मतलब कौन किस तरीके से काम को करना चाहता है। देखिए, ऑप्शंस तो हमारे पास होता ही है। हम बाहर बुटीक खोलकर बैठेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बार हमारा बजट तो ज़रूर से लगेगा हमारा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा फ़ायदा भी होगा। बाहर बुटीक खोलते हैं तो हमारा हमेशा काम बढ़ता ही है। होम बुटीक में थोड़ा-सा चैलेंज हो जाता है कई बार एरिया वाइज़, कि आपके पास कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपके पास घर पर बैठे-बैठाए ही अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए सही रहता है कि आप एक होम बुटीक भी रन कर सकते हैं। और मेरा मानना है अच्छा खासा मार्जिन है जो होम बुटीक चलाते हुए भी आप अपने पास रख लेते हैं। काफ़ी अच्छी इनकम होम बुटीक से भी हो जाती है। देखिए, जब हम होम बुटीक चलाते हैं तो हम अपने मन मुताबिक काम भी कर सकते हैं, और कस्टमर भी हमारे पास चुनिंदा आते हैं, यानी कि हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या हमारे आसपास के नेबर्स हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब एरिया वाइज आपके पास है जो कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर आपने मार्केट में बुटीक खोल रखी है तो आपके पास चलता फिरता क्लाइंट भी आ सकता है, वहाँ से गुजरता हुआ कोई भी आपको देख सकता है। इस तरीके से वहाँ पर कस्टमर अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जिनके पास कस्टमर की कमी होती है उनको थोड़ा सा स्विच कर लेना चाहिए फिर मार्केट की तरफ, उससे भी कस्टमर आपके बढ़ते हैं। तो ये चैलेंज भी हो जाता है हमारे लिए, कई बार कस्टमर हैं हम संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर बुटीक खोलना चाहते हैं ना, तो बाहर आपके पास असिस्टेंट टेलर अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब आप संभाल पाएँ। बुटीक अगर आपने मार्केट में खोला है तो उसका खर्चा निकालने के लिए आपके पास कस्टमर भी आने चाहिए बहुत अच्छे, और कस्टमर आएँगे तो आपको उनको संभालना भी आना चाहिए। और अभी भी मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखिए घर से सिलाई कर रहे हैं, और आपको थोड़ा-सा अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से क्या कमी है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, होम बुटीक में भी आप असिस्टेंट रख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि होम बुटीक में असिस्टेंट नहीं रखा जा सकता है। 1 हेल्पर 2 हेल्पर आपके पास होगा तो आप टीम वर्क कर सकते हो। उससे लोगों को और ज़्यादा जानकारी होती है, और उनको लगता है कि होम बुटीक है लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। होम बुटीक में ज़्यादातर जैसे मैं भी करती हूँ कि सारा का सारा काम मेरे ऊपर होता है, इसलिए मुझे कस्टमर है जो लिमिटेड लेने पड़ते हैं। हेमिंग का काम भी मैं खुद करती हूँ, कटिंग करना, उसको ड्रेस को बनाना, सब कुछ काम मेरा खुद का होता है। तो मैंने कोई भी असिस्टेंट नहीं रखा हुआ है। इस वजह से मेरे ऊपर इफ़ेक्ट तो देखिए पड़ता है कि मेरे कस्टमर कई बार वापस जाते हैं। लेकिन मेरा खुद का डिसीज़न है। देखिए, मैं अभी किसी को असिस्टेंट रखना नहीं चाहती हूँ, काम बढ़ाना चाहती हूँ तो बहुत बढ़ सकता है मुझे पता है, लेकिन मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगी, और हेल्पर मुझे रखना नहीं है अभी।
तो इस वजह से, लेकिन अगर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर आपके पास आएँगे, तो फिर आपके पास हेल्पर भी होने चाहिए, क्योंकि अकेले फिर मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ काम करना आपको, देखना भी है कितने कस्टमर आए, क्या सिलाई थी, कितना आपका यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, कटिंग भी करनी है, ड्रेसेस भी बनानी है, सबका हिसाब किताब भी रखना है, तो अकेले सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। देखिए, बाहर बुटीक करने में ना खर्चे हमारे डबल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम घर से काम करते हैं ना, तो हमें कोई लोगो, कोई ब्रांड बैग ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ऐसे भी काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर मार्केट में बुटीक खोलते हैं ना, तो हमारे पास अपना एक बैग होना चाहिए, जिसमें हम कस्टमर को कपड़े सिल के हैं जो देते हैं। मतलब काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। अगर हम छोटे-छोटे खर्चों की बात करें, तो बहुत सारे खर्चे हैं जो बढ़ जाते हैं बाहर। क्योंकि अगर आप बाहर बुटीक खोलकर बैठे हुए हो और प्रॉपर तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ है जो डील नहीं कर रहे हो ना, तो उससे आपके बुटीक के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मार्केट में अपनी वैल्यू बनाए रखनी है, बाहर बुटीक खोलना चाहते हो तो आपको इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, घर में बुटीक और बाहर में बुटीक में सबसे बड़ा अंतर आता है अर्निंग का। बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, जब हम होम बुटीक चलाते हैं, घर से अर्निंग करते हैं ना, तो हमारे पास है ना जो मतलब अर्निंग होती है वो लिमिटेड आती है। लेकिन अगर हम बाहर बुटीक चलाते हैं, देखिए घर में जब बुटीक चलाते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है, हमारा खर्चे कम लगते हैं तो हमारे पास अर्निंग भी कम होती है। लेकिन बाहर बुटीक होने पे क्या होता है, हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो अर्निंग है वो भी डबल हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉफिट ही होता है। इसीलिए जो क्वेश्चंस करते हैं बार बार कि सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, काम नहीं किया, या फिर बुटीक किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, घर से करना चाहिए, बाहर से करना चाहिए, तो मैं आपको लास्ट में यही सुजेशन देना चाहूँगी कि जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो उसको घर से करना चाहिए। तो सिलाई का काम तो वैसे भी यही है कि आप घर से करोगे तो आपका खर्चा कम लगेगा और धीरे धीरे आपको बहुत सारी नॉलेज होने लगती है। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप थोड़े थोड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना सीखोगे, थोड़ा थोड़ा काम को हैंडल करना सीखोगे, तभी आप बड़े क्लाइंट्स को भी हैंडल कर पाओगे और बड़ा काम भी ले पाओगे, बल्क में काम आप ले पाओगे, है ना। तो इसलिए एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के लिए सही रहता है कि आप पहले घर से काम स्टार्ट करें, जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। अगर आपके पास पहले से ही सिलाई मशीन है तो धीरे धीरे आप आसानी से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब वो काम आपका जम जाए, आपके पास अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, आपने 1-2 साल में काफ़ी पैसा है जो इकट्ठा कर लिया हो, तो फिर उसके बाद आप बाहर बुटीक के बारे में डेफ़िनेटली सोच सकते हैं, क्योंकि बाहर बुटीक के भी अपने फ़ायदे हैं और बहुत सारा प्रॉफ़िट तो होता ही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको कुछ सिखा के और बता के गई हो, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।